नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आईपी टेबल्स फायरवॉल का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें आईपी टेबल्स फायरवॉल के थ्रू हम लोग आईपी को ब्लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिनक्स या फिर लिनक्स बेस्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे काली यूज़ कर रहा हूँ। आप ubuntu है आपके पास तो आप वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काली ओपन कर रखा है और यहाँ पे काली में टर्मिनल ओपन कर रखा है CMD। सबसे पहले यहाँ पे हम आईपी टेबल्स को इंस्टॉल करेंगे। sudo ip tables सॉरी sudo apt install ip tables -y। आईपी टेबल्स अभी हमने इंस्टॉल किया है और हम चेक करेंगे कि आईपी टेबल्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। तो उसके लिए लिखेंगे sudo ip tables वर्जन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी टेबल्स का जो फायरवॉल है हमारा, उसका वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हेल्प चेक कर लेते हैं। आईपी टेबल्स हेल्प, जैसे कि यहाँ पे हेल्प दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारे स्विचेस आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि -J टारगेट डिफाइन करने के लिए, है ना। और यहाँ पे और सारे स्विचेस है जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें से और जैसे कि ए यूज़ करेंगे अपेंड के लिए, है ना, कि मतलब किसी जो हमारा आईपी टेबल्स है उसमें डेटा को ऐड करने के लिए। और यहाँ पे डिलीट के लिए -D यूज़ करेंगे ना। आप ये वाला भी स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। और यहाँ पे इसका वर्जन देख सकते हैं और ये यूसेज दिया हुआ है कुछ। आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे टी दिया हुआ है ना। ये सारे स्विचेस आप धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम अपने प्रैक्टिकल पे वापस आते हैं। मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमको अगर आईपी टेबल्स फायरवॉल के थ्रू किसी भी आईपी को ब्लॉक करना है तो उसके लिए आईपी एड्रेस होना जरूरी है। सपोज कि google.com को ब्लॉक करना है आईपी टेबल्स फायरवॉल के थ्रू, तो google.com का हमको सबसे पहले आईपी एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास NS लुकअप टूल है, जिससे हम google.com का आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे। तो NS लुकअप google.com, तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास google.com का आईपी एड्रेस आ गया। अभी के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और पिंग करके देखेंगे कि इस टर्मिनल से google.com पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग, और जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिंपली एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है पिंग है, वो इस आईपी एड्रेस को पिंग कर रहा है। ठीक है, अभी हम इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम टेबल देख चेक करते हैं कि टेबल में पहले से कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर तो नहीं है। उसके लिए हम लिखेंगे sudo ip tables -L -n, सॉरी यहाँ पे s। तो यहाँ पे पहले से कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं हुआ है, ना इनपुट के लिए, ना फॉरवर्ड के लिए, ना ही आउटपुट के लिए। तभी हम लोग इनपुट के लिए पॉलिसी क्रिएट करेंगे, तो जो कि हमारा google.com का है। तो यहाँ पे लिखेंगे sudo ip tables और -t फिल्टर, और फिर इसको अपेंड करेंगे -A से A।
और यहाँ पे इनपुट इनपुट के लिए बना रहे हैं तो इनपुट देंगे, और फिर हमारा जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसके लिए स्मॉल एस, और जो हमने आईपी एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे डैश जे और ड्रॉप, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा जो इनपुट के लिए जो यहाँ पे ये पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो गया। अब ये पॉलिसी क्रिएट हुआ है, ये इसको हम चेक करेंगे कि ये आईपी टेबल्स में स्टोर हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम वही फिर से सूडो आईपी टेबल्स और डैश कैपिटल एल डैश एन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनपुट के लिए जो पॉलिसी क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब पिंग करके हम चेक करेंगे कि सच में वो फायरवॉल जो है इसको ब्लॉक कर रहा है कि नहीं पिंग होने से। सिंपली क्या करेंगे, पिंग, और जो आईपी एड्रेस यहाँ है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फायरवॉल है हमारा जिसमें हमने पॉलिसी क्रिएट किया है वो हमारे आईपी एड्रेस को पिंग होने से ब्लॉक कर रहा है। 7 पैकेट ट्रांसमिट हुआ है लेकिन रिसीव एक भी नहीं हुआ है। सारे पैकेट क्या हो रहा है, हो जा रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो है फायरवॉल अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गया है इस आईपी एड्रेस के लिए। उसी तरह आप किसी भी आईपी एड्रेस के लिए आप ये पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब पॉलिसी क्रिएट हो चुका है तब इसको अगर आपका मन है कि हटा दें, इसके लिए डिलीट कैसे करते हैं, sudo iptables डैश टी फिल्टर। अब जैसे कि हमको ऐड करना था तो ए यूज़ करते थे, लेकिन अभी डिलीट करना है तो कैपिटल डी यूज़ करेंगे, और इनपुट डैश एस, जो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस है उसको पेस्ट कर देंगे, डैश जे और फिर ड्रॉप। अब जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमने पॉलिसी क्रिएट किया है इस आईपी एड्रेस के लिए इनपुट में वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, sudo आईपी एड्रेस आईपी टेबल्स डैश कैपिटल एल डैश एन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा जो टेबल है वो क्या है, एम्प्टी हो गया है। पहले एक पॉलिसी था जो हमने गूगल के लिए क्रिएट किया था, अब यहाँ से वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया हमारा टेबल। अब हम फिर से पिंग करके चेक कर लेते हैं एक बार, पेस्ट। तो हमारा फिर से जो google.com है वो फिर से पिंग हो रहा है।